बीसीए कोर्स में एडमिशन लेके कहीं गलती तो नहीं कर दी है। अब बीसीए कोर्स में अगर 2026 में आपने एडमिशन ले ली है तो आपको इधर उधर से अब कई बातें सुनने को मिल रही होंगी कि बीटेक ही बेस्ट है, बीटेक कर लेते तो अच्छा होता, बीसीए की मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। रिलेटिव्स कह रहे होंगे कि बीसीए तो सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आपको लग रहा होगा कहीं आपका फ्यूचर खतरे में तो नहीं है। इन सभी रूमर्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या बीसीए में एडमिशन लेके आपने सच में गलती कर दी या फिर ये आपका राइट डिसीजन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बीसीए बीटेक को बहुत कंपेयर किया जाता है और बीसीए को हमेशा नीचे रखा जाता है, लेकिन जो फैक्टर्स कंपैरिजन के है वो मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा सही नहीं है। आप एक बात बताओ कि जो बीटेक की डिग्री है क्या वो सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में एंटर होने के लिए चांस देता है या फिर नहीं? तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि बीटेक तो सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है। अब बीसीए की अगर हम बात करें तो ये सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस फील्ड में एंटर होने के लिए एक मौका देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपैरिजन कंप्लीटली रॉन्ग है। बीटेक तो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा है, बीसीए आप सबको अलाउ कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्राउड होगा, जो भीड़ होगी वो ज़्यादा होगी बीसीए में स्टूडेंट्स की आने की, बीटेक में कंपैरेटिवली कम होगी। तो आपको अगर इस क्राउड में स्टैंड आउट करना है तो सिर्फ आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी, आपके स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट, आपके इंटर्नशिप्स, आप जो कॉलेज में डिग्री के अलावा चीज़ें कर रहे हैं वो सभी चीज़ें मैटर करेगी। तो ये कंपैरिजन, ये जो रूमर्स है, इनको आपको साइडलाइन करना है क्योंकि ये करेक्ट कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रूमर्स आपके पास आ रहे हैं उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं कितनी सच है, कितनी वो गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे जो आपको सुनने को मिलती है वो ये मिलती है कि बीसीए के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है, उन्हें एमसीए करनी ही पड़ती है या फिर एमबीए जैसे कोर्सेज में जाना ही पड़ता है। इसकी सच्चाई इतनी है कि अगर आप सिर्फ कॉलेज एग्जाम, सब्जेक्ट्स को पास करना, बस डिग्री को हल्के में लेना, इस तरीके से बीसीए की डिग्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एमसीए जैसे कोर्सेज और एमबीए जैसे कोर्सेज में जाना पड़ेगा और उस टाइम पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बीसीए के बाद ही जॉब चाहते हैं तो एंट्री लेवल जॉब्स यहाँ पे रहती हैं। आप एज ए जूनियर डेवलपर जा सकते हो, वेब डेवलपर जा सकते हो, एज ए टेस्टर आप जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हो, आप एज ए जूनियर डेटा एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, आईटी ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। यानी कि एंट्री लेवल जॉब्स आपके पास बीसीए में हैं अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इन पे आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होने चाहिए बीसीए के दौरान। डेटा एनालिस्ट की जॉब्स में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास SQL, पावर BI, एक्सेल, इसके अलावा पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो बीसीए के बाद जॉब्स हैं, इसलिए आपको बीसीए की डिग्री में जॉब रेडी प्रिपरेशन भी करनी होगी। दूसरी स्टेटमेंट जो स्टूडेंट्स को सुनने को मिलती है वो ये सुनने को मिलती है कि बीटेक स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है बीसीए स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका क्लियर आंसर है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है बीटेक स्टूडेंट्स को। क्यों नहीं मिलेगी? 4 साल का ये कोर्स है, इंजीनियरिंग के डीप कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। 12th में साइंस बैकग्राउंड से मैथ्स बैकग्राउंड करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं बीटेक कोर्स में, लेकिन बीसीए में हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 3 साल का कोर्स है, बेसिक पढ़ाई है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीटेक को ऑब्वियसली ऊपर रखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीसीए के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जहां आपके पास आसान रास्ता होगा एंट्री करने के लिए, डेफिनेटली वहां पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बीसीए में आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ये आपके रास्ते खोलेगा, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को ज़्यादा बनाएगा। तो अगर एक बीटेक स्टूडेंट के पास कैंपस में हायरिंग के लिए ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, उसके बाद ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप क्या करो? आप स्टार्टअप्स में ट्राई करो, आप रेफरल्स के थ्रू ट्राई करो, आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अवेल करो, उनमें ज़्यादा टाइम लगाओ, अपने पोर्टफोलियो को ऐसे स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपके पास जो इनिशियल वर्किंग एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे हो जाएं एंट्री करने के लिए किसी भी आईटी सेक्टर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में। तीसरी स्टेटमेंट जो सुनने को मिलती है स्टूडेंट्स को वो ये सुनने को मिलती है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीसीए मुश्किल होगी या फिर वो बीसीए कर पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो मैथ्स जो चीज़ है वो 2 क्राइटेरिया में बीसीए में आती है। एक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा है जब आपके करिकुलम में मैथ्स आ रही है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कई कॉलेजेस में 12th में मैथ्स आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है,
कि तभी आप BCA कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैथ्स का है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाइज। अब बात करते हैं करिकुलम में। करिकुलम में आपको मैथ्स पढ़ना होगा आपके BCA के फर्स्ट ईयर में, उसमें आपको मैथ्स आएगा ही। तो अगर आपके बेसिक्स 10th के अच्छे हैं उसके बेसिस पे आप उसको कर सकते हैं। हाँ, 12th में जिनके पास मैथ्स है उनको एडवांटेज मिलता है, लेकिन जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। कई कॉलेजेस में ब्रिज कोर्सेज भी होते हैं मैथ्स के लिए, जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं होता है वो इन ब्रिज कोर्सेज की मदद से अपने मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो BCA में आपको जो मैथ्स आता है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट हैं इसमें मैथ्स का यूज होगा। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था, BCA आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक कंप्यूटर साइंस फील्ड में आने के लिए, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दे के सीखना होगा, बेसिक्स को क्लियर करना होगा, क्योंकि कोडिंग फील्ड में आप तभी जा पाएंगे अगर आपके मैथ्स के बेसिक्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट बहुत बड़ा डाउट स्पेसिफिकली रहता है उन स्टूडेंट्स के दिमाग में जो जनरल BCA करते हैं। उन्हें लगता है कि जो स्टूडेंट्स BCA विद स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या फिर BCA ऑनर्स विद रिसर्च 4 ईयर प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो करिकुलम है, आपकी जो पढ़ाई है, जब आपने स्पेशलाइजेशन ले रखी है तो डेफिनेटली कोर चीज़ों के साथ साथ वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, उनके इन डेप्थ चीज़ें पढ़ाई जाएगी। जबकि जनरल BCA में आपको कोर फंडामेंटल चीज़ें पढ़ाई जाएगी कंप्यूटर साइंस फील्ड की। यहीं अगर BCA ऑनर्स विद रिसर्च की बात करें तो आपको फाइनल ईयर में इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जहाँ पे आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा सीख पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये निकल के नहीं आता है कि आप जनरल BCA से चीज़ें नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपको जनरल BCA करते करते किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट आए, आपको लगे मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आप उससे रिलेटेड कोर्सेज करो, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करो, उससे रिलेटेड ही इंटर्नशिप्स करो, उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स बनाओ। यानी कि आप जनरल BCA करते करते ही अपना पोर्टफोलियो उस साइड ही स्ट्रॉन्ग करो, सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे, इंटर्नशिप्स के बेसिस पे और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका एक पोर्टफोलियो किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से जो BCA कर रहा है या BCA ऑनर्स विद रिसर्च कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर करेगा आपने रियल टाइम में प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल चीज़ें कितनी की हैं। तो जनरल BCA करते करते भी आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको उन पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए बोलूँगा रादर देन इन र्यूमर्स पे। आप फोकस करो कि BCA के फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक आप एक अच्छी CGPA मेंटेन करो, सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोशिश करो कि 8 CGPA आप मेंटेन कर पाए ताकि आप सभी इंटरव्यूज़ के लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप्स जब भी आपको सेमेस्टर में आ रही हैं, कंपलसरी इंटर्नशिप हो तो ज़रूर करें, और कंपलसरी इंटर्नशिप नहीं भी है तो भी जब आपकी वेकेशंस हो रही हैं तो आप अपने लेवल पे इंटर्नशिप्स को फिगर आउट करें। जिन टेक्नोलॉजीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप इंटर्नशिप ज़रूर करें ताकि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बने जब तक आप फाइनल ईयर पे आएँ। तीसरी चीज़, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर से बनाने शुरू करें। जब तक आपके माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं फाइनल ईयर में तो आपके पास अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कोड लिखने का खुद से, और इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको गिटहब पे भी अपलोड करते रहें ताकि आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट चीज़ है हैकर रैंक, लीड कोड, इन सभी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें। यहाँ पे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, दूसरे कैसे कोड कर रहे हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, उनसे सीखें, और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है और रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप टेक्निकली साउंड हो उसके साथ साथ आप कम्युनिकेट भी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। तो गुड एकेडमिक्स प्लस 1 इंटर्नशिप प्लस 2 डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स प्लस गुड हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सपीरियंस प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बनाएगा आपका स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट प्रोफाइल आफ्टर BCA। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपने BCA कोर्स में एडमिशन लेके गलती नहीं की है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करेंगे, आप एक्स्ट्रा स्किल्स सीखेंगे, आप अपने आप को टेक्निकली साउंड बनाएंगे और अपने आप को जॉब रेडी बनाएंगे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BCA फंडामेंटल सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।